अच्छा, एमबीबीएस जो है ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़न एक्टिविटीज़ से भरी हुई थी। लेकिन एक चीज़ की जो कमी थी ना वो ये थी कि मैंने इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया जितना मैं ले सकता था। तो क्या वजह थी कि जब भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आती थी तो दिल करता था कि इनविजिबल बन जाऊं कि कोई बंदा मुझे देख ना सके। और फिर यही होता था कि कहीं जाके कोने कुदरे में जाके बंदा छुप जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। एक फ़ियर होता है हर किसी के अंदर कि हम इनफ नहीं हैं। क्या हुआ कि अगर मैंने कोई परफॉर्म किया है और एक बंदा जो है ना जिसे मैं जानता नहीं हूँ उसको मैं अपने ऊपर हंसने का मौका दे दूँ और वो मुझ पे हंसी जा रहा है हंसी जा रहा है हंसी जा रहा है। तो इस फियर की वजह से ना जैसे ही कोई आपको पता चलता है कि स्पोर्ट्स वीक आ रहा है, कोई डिबेटिंग कंपटीशन आ रहा है, कोई स्पेशली जो है ना आपका क्लास फंक्शन आ रहा है, तो आप चाहते थे कि आप कहीं साइड पे हो जाए। क्या रीज़न थी कि हम मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते? वो ये है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी में पार्ट लेने जाते हैं तो आपके जहन के अंदर एक बात होती है कि मैंने जो है ना इस एक्टिविटी को ना बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्म करना है। जैसे कि जो है ना अगर आप स्टेज पे बन चढ़ गए हैं तो आप कोई बेस्ट डिबेटर हैं, आपने वही चीज़ जो है ना प्रूव करनी है। लेकिन तो फिर ये जो सेंस ऑफ परफेक्शन होती है ना कि मैंने हर चीज़ परफेक्ट ही करनी है, उसके बजाय फिर आप वो गुड जो चीज़ आ रही होती है उसको भी अवॉइड कर रहे होते हैं। आप कह रहे हैं जब तक मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा मैंने इवन गुड चीज़ भी नहीं लिया ही नहीं। तो ये सेंस ऑफ परफेक्शन फिर क्या करती है कि मोस्ट ऑफ जो हमारी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ें आ रही हो तो उनसे भी हमें डिप्राइव कर रही होती है। अच्छा, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड था उसको डिबेटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन स्टार्ट के अंदर वो जैसे लोग होते हैं अपनी मीडियोकर से होते हैं, तो उसने अपना जर्नी वहाँ से स्टार्ट किया। तो वनीश की जब उसने स्टार्ट किया तो वो एक मीडियोकर से डिबेटर था। फिर जैसे जैसे ईयर्स प्रोग्रेस करते रहे तो वो एक बहुत अच्छा डिबेटर बन गया। फिर वो एक टाइम आया कि उसने बेस्ट डिबेटर हमारे कॉलेज का अवार्ड जीत लिया। और उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ जगह जाता था, वहाँ परफॉर्म भी करता होता था। उसकी डिबेटिंग जो क्वालिटी थी वो बहुत बेहतर हो गई। तो ये एक बहुत ही हीरोइक सी बात लगती है कि एक बंदा जो है ना बिल्कुल लो लेवल से उठा है और फिर वो इतने टॉप पे पहुंच गया। ये वाला मेरा जो दोस्त है इसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस था डिबेटिंग का, जो लेकिन जो अब मैं जिस दोस्त की स्टोरी आपको बताने लगा उसको ज़ीरो एक्सपीरियंस था डिबेटिंग का। तो हुआ ये कि उसने कहा कि मैंने भी पार्ट लेना है। अब एक बंदा जिसको कुछ ना कुछ डिबेटिंग हो उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन वो बंदा जिसके लिए एक्सपीरियंस उसको है ही नहीं ज़रा डिबेटिंग का, उसने इतने बड़े थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के सामने जाके परफॉर्म करना है, उसने कहा हिम्मत पकड़ी। उसने जो है अपने स्पीच को याद किया, फिर उसने अपने दोस्तों के सामने परफॉर्म करना शुरू किया। फिर वो अपने मिरर के सामने परफॉर्म करता था। आहिस्ता आहिस्ता डिबेटिंग का दिन आ गया। वी वर होपफुल के एटलीस्ट अपनी स्पीच कंप्लीट करेगा और मतलब यानी कि हो सकता है कि कोई प्राइज़ भी जीत। वो आया तो उसने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और जैसे जैसे आप मिडल में गया वो स्टटरिंग करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा अड़ अड़ के बोलना शुरू हो गया। फिर एक टाइम आया कि उसको स्पीच याद ही ना आ रही हो कि आगे वाले पोर्शन में क्या था। तो जब ये वाला पोर्शन पहुंचा तो फिर उस टाइम उसने सॉरी कहा और वो स्टेज से उतर गया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक शॉकिंग बात थी कि जैसे ही एक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है और वो उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की और एट द एंड वो ह्यूमिलिएट होकर स्टेज से नीचे उतरा है। ओहो, हम तो कभी भी ये चीज़ ना करें। और हम लोगों ने यही सोचा कि आइंदा हमने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना। हम बहुत बेहतर हैं, हम पीछे बैठे हुए हैं, बस तालियां बजा रहे हैं, ये हमारे लिए इनफ है। लेकिन ये जो बंदा है उसको कितनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है। मैंने यही सोचा कि भाई मैंने डिबेटिंग नहीं करनी। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है, कभी भी आपको कोई भी चीज़ भूल सकती है, तो फिर आपने कैसे आप परफॉर्म करेंगे ना। दोबारा जब डिबेटिंग का कंपटीशन आया तो मैं हैरान था कि वही मेरा दोस्त दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा था स्टेज पे। मैंने कहा लो जी, फिर ये आ गया स्टेज के ऊपर। खैर उसने अपनी स्टार्ट की स्पीच, बेहतर था, उसने काफ़ी अच्छा उसका एंड किया और वो चला गया। खैर उसने कोई प्राइज़ नहीं जीता। अब वो हर साल आने लग गया। फिर एक टाइम आया कि ही वॉज द थर्ड बेस्ट डिबेटर इन आवर कॉलेज। तो कहाँ से एक बंदे का जिसका ज़ीरो डिबेटिंग एक्सपीरियंस था वो थर्ड बेस्ट डिबेटर ऑफ आवर कॉलेज बन गया। और उसकी प्रोग्रेस देखें और उसने कैसे अपने फियर्स को फेस किया, कैसे उसने ओवरकम किया। और हम पीछे जो बैठे हुए थे हम सिर्फ तालियां बजा रहे थे और उस बंदे ने इन चीज़ों को फेस किया। तो मेरा ख्याल है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने जाएंगे तो इनिशियली आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस होगा। अगर वो आप चीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे तो सारी लाइफ लॉन्ग आपका यही सोचते रहेंगे कि यार काश मैं उस टाइम परफॉर्म कर लेता, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं बेहतर परफॉर्म करता। और होता भी यूँ ही है कि जब आप एक दफ़ा परफॉर्म कर लेते हो नेक्स्ट टाइम आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं। फिर जो दोबारा वो चीज़ एक्सपीरियंस आती है तो आपके ब्रेन के पाथ भी अच्छी तरह चल रहे होते हैं। इसी तरह ये स्टार्ट के अंदर ड्राइविंग करना मुश्किल था, लेकिन अब क्या होता है हमने फ़ोन भी पकड़ा होता है, साथ साथ हम बातें भी कर रहे होते हैं, ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं। उसके हम लोग एमबीबीएस के अंदर आते हैं ना तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा की होती है। तो हमारा जो है ना कोई स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक रहा होता है, ना कोई डिबेटिंग से कोई ताल्लुक रहा होता है, बोलने में भी थोड़ा मसला हो रहा होता है। इसी तरह मेरा एक और दोस्त था जिसको टेनिस खेलने का बहुत शौक था। अच्छा, उसने अपना फर्स्ट ईयर के अंदर टेनिस पकड़ा। तो जब वो टीम के अंदर सेलेक्ट होने के लिए गया तो कैप्टन ने उसको टीम में नहीं लिया और
काफ़ी बातें सुना के ना उसको चलता कर दिया। अब मेरा दोस्त जो था ना, ही वॉज मतलब क्वाइट गुड इन स्टडीज़, लेकिन उसने कभी टेनिस में वो इस तरह ऐसा अच्छा नहीं रहा था। तो उसने 3 चीज़ें खरीदी, एक परमानेंट मार्कर, एक टेनिस बॉल और एक टेनिस रैकेट। सबसे पहले वो अपने गैराज में गया, जाके उसने अपने परमानेंट मार्कर से टेनिस का जो कोर्ट होता है उसके दरमियान जो नेट लगा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसने हाइट मेजर की और उसने उसको मार्क किया। उसके बाद उसने बॉल पकड़ी और वो लगातार शॉट्स मारता रहा अपने गैराज के अंदर ही। अब वो रोज़ पढ़ाई करके आता होता था और उसके बाद शाम के टाइम उसने ज़रूर सोचा होता था कि मैंने इस टाइम जो है ना प्रैक्टिस करना है। उस टाइम वो प्रैक्टिस करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टेनिस जो है ना वो बेहतर होती गई। फिर एक टाइम आया कि उसने इंडिविजुअली जो है ना सारे टेनिस के प्लेयर्स को भी बीट किया और वो जो टीम कैप्टन था उसको भी बीट कर दिया। फिर एक टाइम आया कि वो टीम का टेनिस कैप्टन बन गया और वो लोगों को चूज़ करता होता था। और मेरा दोस्त था जिसको रनिंग का बहुत शौक था। स्टार्ट में रनिंग करने की कोशिश की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर तो बहुत पीछे आया। आखिरी खिलाड़ी था जिसकी मैराथन में आखिरी पोजीशन आई। उसके बाद जो है ना लेकिन उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, रोज़ उठता था, सुबह भागता होता था। फिर एक टाइम आया कि वो उसी मैराथन में उसने कंसेक्टिवली 2-3 ईयर्स जो है ना वो टॉप पे आया और उसके बाद वो हमारी स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन भी बन गया। लाइफ के अंदर ना जब हम कोई चीज़ देख ले तो हम कहते हैं एक बंदा है स्टडी वर्म, तो उसके एक ऑपोजिट जो है टर्म है वो है मौत। तो वर्म क्या होता है? वर्म ये होता है कि बस वो पढ़ाई की तरफ ही लगा रहता है, कीड़े मकोड़े की तरह बस बुक को ही चाटता रहता है और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई नहीं होती। और मौत क्या होता है? मौत एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइट के पीछे भागता रहता है और बार बार जो है ना वो लाइट की जार को टक्करे मार रहा होता है और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर कि उसका स्टडी से जो है ना ध्यान हट जाता है। तो क्यों ना हम एक बटरफ्लाई बन जाए, हवा में अपने पंख हिलाए और वो उड़ना शुरू कर दे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई जो है ना, अगर आप वर्म है, स्टडी वर्म है, तो आपको नॉलेज तो दे देगी लेकिन आपको इस तरह नहीं बताएगी कि आपने जब आप अपनी रेजिडेंसी में जाएंगे तो आपने एक टीम को किस तरह लेके चलना है, जब आप अपने कंसल्टेंट बनेंगे तो आपने अपने जूनियर्स को किस तरह से सिखाना है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मौत की तरह जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होंगे तो आप हो सकता है लोगों से बातें करना बहुत अच्छी हो लेकिन आप पीछे से खोखले होंगे, आपके पास नॉलेज नहीं होगा। तो आपने इन दोनों चीज़ों को लेके चलना है कि आप पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हैं, अपनी टीम को लीड भी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें तभी आती हैं जब आप पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को साथ साथ लेके चलते हैं। कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं जगलिंग द बॉल्स। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, कुछ बॉल्स जो है ना वो शीशे की बनी हुई हैं और कुछ बॉल्स जो है ना वो प्लास्टिक की हैं। अब हमारी पढ़ाई जो है ना वो एक शीशे की बॉल है जिसको आप ड्रॉप करने का नहीं सोच सकते, लेकिन जो हमारी प्लास्टिक बॉल है वो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको हम शायद आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा ड्रॉप कर दें, लेकिन अगर आप उसको उसके साथ नहीं जगल करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जगलिंग स्किल्स बेहतर नहीं होंगे। तो हमारी पढ़ाई जो है ना वो हमारा फर्स्ट मेन फोकस है जिसको हम नहीं छोड़ सकते। आपको पता हो कि मेरा स्पोर्ट्स भी करना है तो पढ़ाई जो है ना प्लान अहेड कुछ अर्सा पहले ही सोचना शुरू कर दे कि मैंने किस तरह टाइम निकालना है। जब आप टाइम अपना निकाल लेंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम बच जाएगा। तो अपनी शीशे की बॉल उस टाइम साइड पे रखें और आप जो है ना अपनी प्लास्टिक बॉल उनसे जगल करते हैं। लेकिन जब आप जो है ना अपनी पढ़ाई को छोड़ के सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, फिर आपकी क्या होगी कि वो जो बॉल जो है ना वो ड्रॉप होती है अगर शीशे वाली बॉल तो वो टूट जाएगी। जिस तरह जो है ना एक डिबेटर बनना जो है ना एक पार्ट है कि आप पार्ट ले सकते हैं डिबेटिंग सोसाइटी में। इसी तरह आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जैसे कि ब्लड डोनर सोसाइटीज़ होती हैं, जिस तरह की स्पोर्टिंग सोसाइटीज़ हो गई हैं, जिस तरह आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सोसाइटी होती है, फोटोग्राफी की सोसाइटी। देखेंगे आपको कौन सी चीज़ पसंद है और कोशिश करें कि आप उन सोसाइटी का पार्ट बने। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आपको जो डर होता है ना कि लोग मेरे पे हंसेंगे, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि जिस टाइम आप वो परफॉर्म करके हटेंगे ना उस स्टेज के ऊपर से तो आप देख रहे हैं कि जो लोग आप पे हंस रहे होंगे वही लोग आपके ऊपर हैरानी से आपको देख रहे होंगे और आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। जैसे कि हमारा था जब हमने अपने दोस्त के लिए जिसमें हम पहली दफ़ा बड़े परेशान थे तो आखिरी दफ़ा जो है ना हम उसके लिए भरपूर तालियां बजा रहे थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना वो जब आप करेंगे तो आपके लिए एक फ़न बन जाएगा, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आपके फ़नीएस्ट मोमेंट बनेंगे आपकी लाइफ के। कभी आप गिर जाएंगे, कभी आपके लिए तालियां बजेंगी। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है ना उससे आपको कट लूज़ भी कर देती है। फिर यह है कि आप टाइम टू टाइम लूज़ हो जाते हैं, आप पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस अपना हटा लेते हैं और इस तरफ लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप दोबारा रीबूट हो जाते हैं और जब आप रीबूट हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप पढ़ाई करने के लिए बेहतर पोजीशन पर होते हैं। आपने कोशिश करना है कि आप गुड इनफ कर लें, बाकी जो है परफेक्ट बनाने वाली ज़्यादा ऊपर ही बैठी है, अगर उसने बनाना होगा तो आपके एक्ट को परफेक्ट बना देगी। फर्स्ट ईयर के अंदर आप जो भी चीज़ परफॉर्म करेंगे आप अंडर परफॉर्म करेंगे क्योंकि आपको शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना आपकी बाकी जो है आपसे जो ऊपर वाली क्लासेज है उनको होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बेहतर होते रहेंगे इस परफॉर्मेंस में और वैसे वैसे जो है ना आपका एक्ट भी बेहतर होगा, वैसे वैसे आपकी पोजीशन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो एक टाइम आएगा कि आप अपनी क्लास के बेहतरीन और फिर अपने हो सकते हैं अपने स्कूल के भी बेहतरीन जिस चीज़ में आप पार्ट ले रहे हैं उसके पार्टिसिपेंट बन जाए।
बॉस को आपने जगल करता रहना है, पढ़ाई को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, और उनको खूब इन्जॉय करना है। तो लेकिन पढ़ाई जो है ना MBBS की, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रोलॉन्ग होती है, लंबी होती है। इसी वजह से हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ना उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो कैसे इस चीज़ को कवर करना है? तो अगर मैं MBBS के अंदर होता और अब मैं अपने आप को एडवाइस दे रहा होता फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मैं क्या एडवाइस देता? तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई जिसका मैं लिंक इधर दे दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जिसके अंदर जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और किस तरह जो है ना बेहतर स्टडी टेक्निक से अपनी पढ़ाई को जल्दी कवर कर सकते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिल जाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।